आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे। हम सबके साथ ऐसे होता है कि कोई धोखा दे जाता है या हमारा कुछ बुरा करके चला जाता है और हमें बाद में समझ आती है कि अरे उस इंसान को तो पहचाना ही नहीं। अब देखने में तो सब एक ही जैसे लगते हैं, कैसे पता चले कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तो अपना बचाव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि जिस इंसान के साथ हम डील करने जा रहे हैं, कोई रिश्ता करने जा रहे हैं, कोई फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं, वो इंसान कैसा है, क्या वो सच में अच्छा इंसान है। तो ये सब कैसे पता चले। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे 26 लक्षण बताए हैं, 26 साइंस बताए हैं जो कि अच्छे लोगों में होते हैं। तो ये हैं वो 26 लक्षण। पहला, सरलता, सत्य को ना छिपाने का भाव। जो लोग एक बात को जैसे है वैसे ही बताते हैं, अपनी तरफ से कुछ बदलते नहीं, कुछ मोल्ड नहीं करते, कुछ मैनिपुलेट नहीं करते, डिप्लोमेसी नहीं दिखाते, सरल होते हैं, तो ये अच्छे लोगों की निशानी है। दूसरा लक्षण, सत्यता, मन और वाणी से एक होने का भाव। अंदर भी वही, बाहर भी वही, जो मन में है वही मुंह पर है, वही ज़ुबान पर आता है, दो दो चीज़ें नहीं होती। तीसरा लक्षण, शांति, मन की चंचलता को रोकने का भाव। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके शांत कर पाते हैं, जिनको दूसरों के झगड़े में, कलह कलेश में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग दैवयी स्वभाव के होते हैं। चौथा लक्षण, कोमलता, मद का अभाव। कोमल होने का ये मतलब नहीं कि कोई बहुत डेलिकेट दिख रहा है। भागवत गीता में कोमल उसे बताया गया है जिसे अपने अभिमान का नशा नहीं है, जो झुक सकता है, जिसका स्वभाव कोमल है। पांचवा, छिद्रान्वेषण, किसी की भी निंदा ना करने का भाव। छिद्रान्वेषी उसे कहते हैं जो लोगों में कमियां ढूंढता रहता है, गलतियां निकालता रहता है हर चीज़ में, हर किसी में। पीठ पीछे बुराई करना किसी की, या किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, इन सब आदतों को हमारे धर्मशास्त्रों में वर्जित किया गया है। तो ये लक्षण जिनमें होते हैं वो अच्छा नहीं होता। एक अच्छा इंसान किसी की निंदा ना करने का भाव रखता है। छठा लक्षण, लोभ विहीनता, लोभ से मुक्त रहने का भाव। अच्छे लोगों को कोई लोभ नहीं होता, ये भी मुझे मिल जाए, उसका भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए, वो ऐसे विचार नहीं रखते। सातवां लक्षण है त्याग। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है त्याग का अर्थ। हमें ऐसे लगता है कि कोई चीज़ बहुत हमें प्यारी है, हमने उसको छोड़ दिया तो हमने बहुत त्याग कर लिया। जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है और उसने छोड़ दिया तो ये त्याग हो गया। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग है कर्तापन का अभाव। इसका क्या मतलब है कि मैं करता धरता नहीं। जो लोग अच्छे होते हैं वो दूसरों को क्रेडिट देते हैं और भगवान को क्रेडिट देते हैं। जैसे एक मैनेजर है, वो कहता है सब काम तो मैंने किया है, बाकी सब तो आते हैं सैलरी लेके चले जाते हैं, सारा काम मैं करता हूँ, सारी कंपनी को मैंने ही संभाला हुआ है। दूसरी ओर एक मैनेजर है जो अपने टीम के हर मेंबर को सराहता है, हर किसी के काम को एक्नॉलेज करता है। वो दूसरों के काम पर अपने नाम का लेबल नहीं लगाता। तो इस कर्तापन के अभाव को बताया गया है त्याग, और यह है एक अच्छे इंसान की निशानी। आठवां, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव। नौवां, धैर्य, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होने का भाव। पेशेंस, संयम, जिन लोगों में होता है वो अच्छे होते हैं। इसी के साथ जुड़ा है अगला 10वां, दृढ़ संकल्प।
असफलता पर विचलित ना होने का भाव। तो ये लक्षण, ये भाव उन लोगों में होता है जो अपनी हर छोटी बड़ी असफलता पर मन से विचलित नहीं होते, शोर नहीं मचाते, ना खुद परेशान होते हैं ना दूसरों को करते हैं, बल्कि पूरी लगन से, पूरी विल पावर से अपना काम करते रहते हैं और रिज़ल्ट भगवान पर छोड़ देते हैं। 11वां लक्षण है दया, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि समस्त मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव, वो कहते हैं समस्त प्राणियों के प्रति। हर वो चीज़ जिसमें प्राण है, चाहे वो पत्ता हो, पेड़ हो, जल जीव हो, पक्षी, पशु या मनुष्य, सबके प्रति करुणा का भाव जो रखता है उसे अच्छा बताया गया है। इसी श्लोक में है अगला अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव। अब ये तो हम सबको पता है कि दया होनी चाहिए, अहिंसा भाव होना चाहिए, पर डेली लाइफ में कैसे पता चले कि किस में ये लक्षण हैं, किस में नहीं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान कुछ फ्रूट सब्ज़ी लेकर अपने घर जा रहा है। रास्ते में एक गाय आकर उसके बैग से कुछ खाने लगती है। वो इंसान अपने बैग से या किसी तरह उसके लिए खाना अरेंज करता है। दूसरा इंसान सेम सिचुएशन में अपनी चप्पल उतारता है और गाय को मारने लगता है। ऐसे इंसान में दया और अहिंसा का अभाव है। इसी तरह से जिन लोगों को शिकार करना पसंद होता है, अपने शौक़ के लिए जानवरों को, पक्षियों को शिकार करके मारते हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते। गीता में उन्हें अच्छा नहीं बताया गया है। 13वां लक्षण, ईर्ष्या ना करने का भाव। अच्छे लोग जेलस नहीं होते, दूसरों की खुशी में, दूसरों की तरक्की में खुद खुश होते हैं। 14वां लक्षण, सम्मान ना पाने का भाव। अच्छे लोग अपना मान सम्मान करवाने में विश्वास नहीं रखते, वो सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं। 15वां लक्षण, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव। गलती हो जाने पर सॉरी फील करना, ये एक अच्छे इंसान का लक्षण है। 16वां लक्षण, क्षमा, अपराधों के लिए माफ़ कर देने का भाव। शॉर्ट में एक स्टोरी बताती हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ 2-4 साल पहले साउथ इंडिया में कर्नाटका के एक विलेज में एक वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने हस्बैंड को जान से मार दिया और रात को मर्डर करने के बाद लाश को किसी कपड़े में लपेटकर नदी में फेंक दिया। अब प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थे नहीं, 2-4 दिन में ही लोकल पुलिस को पता चल गया और दोनों से पूछताछ हुई और दोनों ने एडमिट कर लिया कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे किया है। तो वाइफ को बहुत पछतावा हुआ, उसे समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसने माफ़ी मांगी अपनी गलती की, तो उसके ससुराल वालों ने उसको माफ़ कर दिया। आज वो सब फैमिली में, वो वाइफ उसकी जो अब विडो है, वो अपने ससुराल वालों के साथ ही रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी अपने बेटे के मर्डरर को अपने साथ रखना अपनी फैमिली की तरह, बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो ये ऐसे लोग भी हैं, ये सब अच्छे लोगों की गिनती में आते हैं क्योंकि ये क्षमा भाव रखते हैं। 17वां लक्षण है निर्भयता। जो निर्भय है वो नहीं जिसके पास पावर है या कोई पोजीशन है उसकी वजह से वो किसी से डरता नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव जिसमें है वो एक अच्छा इंसान है। 18वां लक्षण यज्ञ परायणता, नियत कर्म करने का भाव, नियम से भगवान की पूजा करना। 19वां लक्षण स्वाध्याय, स्वयं को जानने का भाव। जिन लोगों में खुद को आत्मिक रूप से जानने की इच्छा नहीं होती, हम कहाँ से आए, कैसे आए, इस दुनिया में क्या करने आए हैं, इस तरह के प्रश्न जो इंसान अपने आप से या किसी से नहीं पूछता, ऐसे इंसान को भागवत गीता में असुर स्वभाव का बताया गया है। 20वां लक्षण ज्ञान योग, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव। मतलब
परमात्मा के ज्ञान की इच्छा रखना। 21वां लक्षण आत्मशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धता का भाव। अपने चरित्र, मन और आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करना भी एक अच्छा लक्षण माना गया है। 22वां तपस्या, परमात्मा प्राप्ति का भाव। जो लोग मुक्ति या भगवान को पाने की इच्छा से ध्यान टिकाने का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों को भी गीता में अच्छे लोगों की श्रेणी में गिना गया है। 23वां लक्षण तेज। अच्छे लोगों में एक ईश्वरीय तेज होता है। ऐसे लोग खुद को शांत रखते हैं और बहुत पॉजिटिव होते हैं। इनके पास बैठने से मन को शांति मिलती है। 24वां लक्षण दान, समर्पण का भाव। निष्काम सेवा, अपने मतलब के बिना दूसरों की मदद करना। 25वां लक्षण आत्मसंयम, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव। इंद्रियां होती हैं सेंसेस, जैसे देखने की, सुनने की, चखने की इत्यादि। जो इंसान बिना सेल्फ कंट्रोल के जो आंखें दिखाएं देखता चला जाए, जो कान सुनाए सुनता चला जाए, जो ज़बान चखना चाहे वो खाता चला जाए, अपने ऊपर कोई संयम ना रख सके तो उसे अच्छा नहीं माना गया है। इसी से जुड़ा है 26वां और आखिरी लक्षण अनासक्ति। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्त ना होने का भाव। इसका मतलब है कि कर्म तो किया पर फल की इच्छा के असर से खुद को अलग रख सके। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 2 सगे भाई थे। एक का नाम था राम, एक का श्याम। एक दिन दोनों बाजार गए और आम की कुछ कलमें खरीद लाए। दोनों ने कलमों को अपने खेत में बो दिया। रात को दोनों भाई अपने अपने कमरों में बैठे सोचने लगे। राम ने सोचा कि अब कलमें तो लगा दी हैं, इनकी देखभाल भी बहुत अच्छे से करनी होगी। ये सोचकर वो सो गया। दूसरी तरफ श्याम ने सोचा, कलमें तो अब लगा दी, 5 साल बाद फल आएंगे, फिर उन्हें जाके बाज़ार में बेचूंगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा और फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें सोचता रहा और उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पहुँचे तो देखा कि जानवरों ने आकर रात को पूरा खेत रौंद दिया है। शाम को ये देखकर बहुत दुख हुआ और वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे उसका बेटा मिला। उसने स्कूल की फ़ीस मांगी। शाम ने उसे फ़ीस देने के बदले 2-4 थप्पड़ लगा दिए और जब घर पहुंचा तो तरह तरह की बातें बनाकर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। तुमने तो अभी तक चाय भी नहीं बनाई, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम घर नहीं संभाल सकती। ये सब बोलते बोलते बर्तन और घर का दूसरा सामान उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। दूसरी ओर राम जल्दी से जाकर 2-4 लोगों को बुला लाया और जितनी कलमें बची थी उनको संभालने लगा और खेत के चारों तरफ एक बाड़ बना दी। बाड़ मतलब फेंस। तो राम ने दिखाया कि कैसे परिस्थितियों का असर उसने अपने ऊपर नहीं होने दिया। इसी को कहते हैं अनासक्ति। ये लक्षण डेली लाइफ में हर छोटी बड़ी बात में देखा जा सकता है। तो ये थे 26 लक्षण अच्छे लोगों के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।